हाँ, मतलब जहाँ पे के शेप रिकवरी वाले, मतलब अच्छी ज्वेलरी जहाँ है, महंगी गाड़ियाँ जहाँ है, महंगी घड़ियाँ जहाँ है, वो वाले सेक्टर्स में पैसा बनेगा, क्योंकि वहाँ पे अर्निंग्स एक्सपेंड हो रही है, तो वहाँ और पे। एक जी। बात बोलूंगा और आपको कि पैसा रखिए अपने पास में। हाँ। बिकॉज अक्टूबर से मार्च के अंदर में मेरे हिसाब से कम 50 से 100 आईपीओ आएंगे, जो सब रुके हुए हैं। अब की बार आपको बहुत बढ़िया प्राइसिंग मिलेगी उसके अंदर में। तो उसके लिए अपना पैसा जरूर रखिएगा बरकरार, बिकॉज कहीं अपने आपको मौके मिलेंगे बहुत बढ़िया आपको लेने के। और इसलिए, और ये आपने जो 3 सेक्टर लिखे, डिफेंस, होटल, मल्टीप्लेक्स, मैं एक और कहूंगा, जो ट्रैवल सेक्टर की कंपनियां हैं, हम्म। कई ऑनलाइन ट्रैवल कंपनियां हैं हमारे इंडिया में, बहुत बेहतरीन कंपनियां हैं, प्रॉफिटेबल कंपनियां हैं, उनको जरूर हड़ाल पर रखिएगा, बिकॉज वो न्यू एज भी हैं हम्म। और प्रॉफिटेबल भी हैं। तो ट्रैवल कंपनीज पे बहुत बढ़िया मेरे हिसाब से अभी चलने वाला अगले 2-3 साल का माहौल, तो उसको भी अगर आप चौथा डाल देंगे मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया रहेगा। और आईपीओ मत भूलिएगा, बहुत बढ़िया मौका आने वाला है आपके पास में, सर, जो फिर कभी नहीं मिलेगा। आईपीओ में हमारे जो निवेशक भाई लोगों ने बहुत हाथ जलाए हैं सर, वो मतलब इतना डर गए हैं, मतलब कि 100 रुपये वाला माल 20 रुपए में। मतलब वो देखिए बढ़िया आईपीओ आए हैं, आप देखिए अभी इथॉस की वॉच कंपनी का आया आईपीओ, कोई परेशानी नहीं आई है। वेदांत फैशंस का आया आईपीओ, कोई परेशानी नहीं आई है। आप डिलीवरी का आया आईपीओ, तो ये देखिए हर बाजार में कोई हर चीजें तो नहीं बढ़ेंगी ना। आप कोई भी बस पोर्टफोलियो फंड मैनेजर ले लीजिए, चाहे मिस्टर वॉरेन बफेट ले लीजिए, उनका भी कोई 2 शेयर हैं जो नुकसान करता है। परफेक्ट सर। मैं एक छोटा सा मैंने आपसे रिक्वेस्ट करनी थी, जैसा मैं सोचा ऑनलाइन ही ऑन एयर ही कर लूँ ना, तो आप फिर जो है हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि क्या बेचना है, ये लोग वो सीखते नहीं हैं। मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट करता हूँ, कब बेचना है, क्योंकि ये बात सच है कि अगर आप बेचना नहीं सीखेंगे तो आप प्रॉफिट बनाएंगे कैसे? आप खरीदते रहेंगे तो कभी तो प्रॉफिट तो चाहिए, कागज पे थोड़ी बनेगा। तो मैं इस पर एक चर्चा करना चाहता हूँ कि वो क्या सिम्टम्स होते हैं, वो क्या साइंस होते हैं कि कितना रिटर्न आपको मिल जाए तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, फिर उसी स्टॉक में आप री एंट्री कर सकते हैं। लेकिन वो बेचने की कला, आर्ट ऑफ सेलिंग, इस ये मैं शो करूंगा सर। आप प्रॉमिस करके जाइए कि आप उसमें हमारे साथ शामिल होंगे। आपका हुक्म सर, आंखों पे। थैंक यू सर। और हुक्म नहीं सर, निवेदन है। अब चलते सुनील सर के पास। सुनील सर, क्या लेना है? देखिए, ब्रॉडली मैं सहमत हूं जो अजय जी ने कहा है कि मार्जिन एक्सपेंशन की ओर ध्यान ख्याल होना है। तो मार्जिन एक्सपेंशन मेरे लिए 2 चीज में आएगी जरूर, और वो है एक बैंकिंग में, क्योंकि जैसे ही लोन की डिमांड बढ़ रही है, बैंकिंग सिस्टम में एक बदलाव आया है पिछले 3 साल में कि वो लो इंटरेस्ट रेट की जो रेजिम चली थी पोस्ट कोविड में, उसमें बहुत से गुड क्वालिटी बैंक्स ने लॉन्ग टर्म फिक्स्ड रेट पे पैसा उठाया, चाहे वो लॉन्ग टर्म फिक्स्ड डिपॉजिट्स हो या डॉलर में बोरिंग हो, जिसको उन्होंने हेज किया है। तो एक नॉर्मली बैंकिंग सिस्टम में जब रेट्स बढ़ते हैं तो डर आती है कि क्या वो मार्जिन को मेंटेन कर पाएंगे। बट अब की स्थिति जो पोस्ट कोविड वाली स्थिति है, उसमें उनका कॉस्ट ऑफ फंड्स रिलेटिवली फिक्स्ड है, मगर सभी उनके लोन रिप्राइसेबल फ्लोटिंग रेट लोन है, चाहे वो हाउसिंग लोन है, चाहे वो वर्किंग कैपिटल लोन्स है, चाहे वो टर्म लोन्स कॉर्पोरेट्स को दे रहे हैं, उनकी बैलेंस शीट में ज्यादा रिप्राइसिंग वाली लोन्स है, तो हर क्वार्टर में रिप्राइस हो जाते हैं। तो बैंक के मार्जिन एक्सपेंशन जरूर मुझे आगे दिख रहा है, और डिपॉजिट का तो उनके पास भरपूर पैसा पड़ा है इतने सालों से जनधन योजना के कारण। तो वो एक मैं बैंकिंग और गुड एनबीएफसी की पोर्टफोलियो में मार्जिन एक्सपेंशन देख रहा हूँ। सेकंड है जो चीज इन्होंने कही कि हाई एंड आइटम्स, जिसको मैं डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन के अंदर डालूंगा। और डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में इन एडिशन टू जो हाई रिटेल वाला बात किया उन्होंने, मैंने कहूंगा ऑटो को भी जोड़ूंगा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को भी जोड़ूंगा, और हाउसिंग को भी जोड़ूंगा। तो ये सब कंपनियों में आप देखेंगे कि एक मार्जिन एक्सपेंशन मुझे जरूर दिख रहा है, क्योंकि 2 साल कोविड में समर का वॉश आउट हुआ है और कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है। मगर उनके पास और भी एक चीज थी कि उनकी मार्जिन बहुत घट गई, क्योंकि ऑयल के और इंपोर्टेड आइटम्स के दाम उनके मार्जिन के ऊपर दबा गया। अब मैं देख रहा हूँ कि इंपोर्टेड आइटम्स की दबा नीचे गिर रही है, तो एक तरफ उनको मार्जिन से भी एक राहत मिलेगी, और सेकंड डिमांड भी बढ़ रहा है, तो इनको कोई पास ऑन करने की जरूरत नहीं आएगी। तो जरूर मेरे को ये ओवरऑल डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन सेक्टर में मार्जिन एक्सपेंशन जरूर दिख रहा है। तीसरा है जहां पे थोड़ा ध्यान से चलना चाहिए, वो कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियल्स। यहाँ पे क्या है कि मार्केट ऑर्डर बुक को ज्यादा ध्यान देती है और मार्जिन को कम। तो यहाँ पे जैसे ही ऑर्डर बुक रिवील होते हैं, जैसे हमने देखा है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की नंबर्स
वापस 72% पे पहुंच गई है। और ये 72% एक तरफ हमारा लॉन्ग टर्म एवरेज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का रेट है, मगर समझिए कि 72 में एवरेज है तो कोई कंपनियां 80-85 में होगी और कोई 50-60 में। तो 80-85 वाले को लग रहा है कि 2 साल के बाद मेरे पास प्रोडक्ट नहीं होंगे बेचने के लिए, और वो कैपेसिटी के क्रिएशन में 2 तो 3 साल लगते हैं। तो कैपेसिटी क्रिएशन फ्रॉम इंडियन प्राइवेट सेक्टर, दिस इज अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट कैपेक्स, अपार्ट फ्रॉम पीएलआई का कैपेक्स, ये प्राइवेट सेक्टर का। और आंकड़े देखेंगे आप, एक यू शेप्ड रिकवरी दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स कमेंसिंग। तो मेरे लिए कैपिटल गुड्स सेगमेंट में बढ़त देखेगी, बट वो ऑर्डर बुक के बेसिस पे होगी। तो मैं कहूंगा कि ऑर्डर बुक की एक्सपेंशन, नॉट मार्जिन की एक्सपेंशन, बिकॉज मार्जिन तो फॉलो करते हैं ऑर्डर बुक के एक्सिक्यूशन को। ये 3 मैं सेक्टर खरीदने की सलाह दूंगा अभी। और फाइनली मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि देखिए, ये 3 महीना खरीदने के लिए बहुत अच्छी वक्त है। क्यों मैं कह रहा हूं कि जैसे अक्टूबर आता है ना, तो सितंबर क्वार्टर की अर्निंग्स जो आएगी उसमें एक आप देखेंगे फुल्ली कमोडिटी प्राइस की गिरावट का इफेक्ट मार्जिन के ऊपर दिखेगा। इस क्वार्टर के अर्निंग्स में वो नहीं दिख रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली मेरे को सितंबर क्वार्टर के अर्निंग्स में थोड़े मार्जिन एक्सपेंशन ऑन द ग्राउंड दिखने को मिलेंगे। 1 2 अक्टूबर महीने में क्या होता है कि मार्केट की सोच FY23 की फॉरवर्ड अर्निंग्स से FY24 की फॉरवर्ड अर्निंग्स के ऊपर ध्यान चली जाती है। तो एक साल में 12 से 15% भी आप निफ्टी का ले ले, या मीडियम स्मॉल कैप का 15 से 18 इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ, तो ऑटोमेटिकली वैल्यूएशंस करेक्ट हो रहे ना। तो वो एक तरफ की मार्जिन एक्सपेंशन, और कहते हैं वैल्यूएशन का एक्सपेंशन मार्जिन एक्सपेंशन के साथ, मेरे को वैल्यूएशन की भी थोड़ी एक्सपेंशन अक्टूबर से शुरू होती हुई दिख रही है। तो मेरे लिए आज एक खरीदने का बहुत बढ़िया वक्त है। मैं थोड़ी अलग किस्म का मेरा सोच है इस स्थिति में कि अभी बाइंग का टाइम है हमारे लिए।